गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में संयोजकता, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा परमाणु की संरचना में आप पढ़ चुके हो कि परमाणु की संरचना में केंद्र में तो नाभिक पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर जो कक्ष पाए जाते हैं उन सभी कक्षों में या कोशों में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, किसी परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, किसी भी दूसरे तत्व से किसी परमाणु से क्रिया करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए सबसे बाहरी जो कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप लोग ये पढ़ चुके हो कि किसी भी परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। यानी कि अगर किसी भी तत्व के परमाणु का बाह्य कक्ष जो है उसमें अगर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो परमाणु जो होता है वो रासायनिक रूप से क्या होता है, सक्रिय नहीं होता, यानी कि वो क्रिया नहीं कर सकता, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है और ना लेता है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उनकी संयोजन शक्ति जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इन सभी परमाणुओं के बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता हम क्या मानते हैं, 1। इसी प्रकार से मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी संयोजकता क्या होगी, तो मैग्नीशियम जो होता है इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसकी संयोजकता 2 कहलाती है, और एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसकी संयोजकता 3 मानी जाती है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी तत्व की संयोजकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारणी दे रखी है जिसमें पहले 18 तत्व जो हैं उनकी संयोजकता के बारे में इसमें दिखाया गया है। और संयोजकता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं, और इसी के आधार पर ही परमाणु जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रदान भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब अगर एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो कुल कितनी है, वो उसकी परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। तो जैसे कि हाइड्रोजन को, अगर हम उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या 1 होती है और उसके नाभिक में भी केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसीलिए इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, 1। अब किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जो होती है उसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाएगी, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सेकंड इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या कहलाएगी, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में कौन कौन से अपरमाणु कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं
यानी कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या का योग होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का जो नाभिक होता है इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर इसकी द्रव्यमान संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना हो जाता है, 12। तो यानी कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 12। तो इसी प्रकार से हम किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब कहते हैं किसी परमाणु को दर्शाने के लिए हमेशा जो तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है, तत्व के प्रतीक चिन्ह के नीचे की ओर तो परमाणु संख्या लिखी जाती है, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग। तो आज हमने इस वीडियो में संयोजकता, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।